कैसे चल रहा। हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल प्रेमपाल एम क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज हम 10th क्लास के लिए ऊंचाई एवं दूरी लेकर आए हैं इस वीडियो में, ठीक है। और यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो तुम्हें देखो ये हक तो ज़रूर बनता है कि हमारी वीडियो पर लाइक और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो देखो, हम इसमें जो है ऊंचाई एवं दूरी को लेकर आए हैं। इसमें इसका बेसिक बताएंगे सबसे पहले, फिर इसकी एक्सरसाइज 9.1 को समझाएंगे, ठीक है। तो बेसिक में देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें दृष्टि रेखा क्या होती है। क्या दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा अर्थात लाइन ऑफ स्ट्रेंथ, लाइन ऑफ स्ट्रेंथ। लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये क्या होती है? तो देखो, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखो, नीचे से मान लिया कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से या ऊपर से देख रहा हो, तो यदि कोई दर्शक देख रहा है तो दर्शक की आंख और उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है दृष्टि रेखा। इसमें नंबर 1 तो ये था, और नंबर 2 अब आता है यूनियन कोण। क्या? यूनियन कोण, इसका पता होना चाहिए। यूनियन कोण, ये यूनियन कोण क्या होता है? यूनियन कोण अर्थात एंगल ऑफ इवलेशन, एंगल ऑफ इवलेशन, ठीक है। इसका पता होना चाहिए एंगल ऑफ इवलेशन क्या होता है। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को, देखो यहाँ पे नीचे से, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ को देख रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ को देख रहा है, मान लिया यहाँ पे जो है कोई दर्शक है, ये मान लिया दर्शक की आंख होगी, ठीक है। यहाँ से जो है कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ को देख रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या गई? ये गई हमारी दृष्टि रेखा। क्या गई? है हमारी दृष्टि रेखा, ठीक है। ये ऊपर को दृष्टि रेखा गई। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उस कोण को क्या कहेंगे हम? यूनियन कोण। क्या कहेंगे हम? यूनियन कोण।
ये होता है उन्नयन कोण। ठीक है। यदि कोई दर्शक नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की तरफ को देखता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम उन्नयन कोण। ठीक है, क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और ये होती है क्षैतिज के साथ में, यहाँ पे मान लिया क्षैतिज है, और ये होगी हमारी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ठीक है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्षैतिज है, और इसके बीच में जो ये कोण बनता है, इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है। एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है नंबर 3 में? अवनमन कोण। अवनमन कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिवर्सन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये क्या होता है? यदि कोई दर्शक ऊपर से, ये तो देखो मान लिया हम नीचे से किसी मकान की छत को देख रहे हैं, या किसी पर्वत की चोटी को देख रहे हैं, या मंदिर की चोटी को देख रहे हैं, या किसी पेड़ की चोटी को देख रहे हैं, तो ये तो उन्नयन कोण ऐसा। ठीक है। और ये यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ को, मान लिया हम जो है यहाँ से यहाँ पे जो है दर्शक है, यहाँ दर्शक की आँख होगी। ठीक है, क्या होगी? ये दर्शक की आँख। तो यहाँ से जो है किसी वस्तु को देख रहा ऊपर से नीचे की तरफ को, तो हमारी आँख के आधार और क्षैतिज, आँख की क्षैतिज और आँख की दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। तो ये कोण होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है। और एक इसमें देखो, हमें जो है tan की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू तो सभी की पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो है tan का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। tan की वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे tan 30 ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1/√3। और tan 60 की, तो tan 60 बराबर √3। ठीक है, tan की वैल्यू अधिकतर पूछी जाती है। ठीक है, tan की वैल्यू का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। वैसे वैल्यू तो हमें और भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक इसमें ये पता होना चाहिए कि हमें √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1.732। ठीक है, एक जो है √2 की वैल्यू ये भी लग जाती है कहीं कहीं, तो 1.414। ठीक है, ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इन वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, और एक इनका पता होना चाहिए। अब देखो, हम इसमें तुम्हारी ये तो था बेसिक, अब हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं, तो एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज 9.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में उनकी जो है अब की बार आने की ही संभावना पक्की है। ठीक है, तो देखो ये है, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई उस स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई देखो एक स्तंभ है, ये हमारा यहाँ पे एक स्तंभ होगा, और इसकी परछाई, ये यहाँ पे देखो इधर को परछाई मान लिया इधर जो है सूर्य है यहाँ पे ये, और यहाँ से जो है सूर्य की परछाई, ये सूर्य है, ये स्तंभ है, तो इसकी परछाई किधर को जाएगी? इधर को। तो ये परछाई देखो, पहले यदि हमारा इसमें जो है ये जो डायग्राम बनता है, यदि ये हमारा सही बन गया, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार सही बन गया, तो क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। और यदि ये सबसे पहले डायग्राम ही है, यदि डायग्राम हमारा सही नहीं बना क्वेश्चन के अनुसार, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें यही ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार अपने डायग्राम को ही ठीक बनाएं। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे एक स्तंभ की परछाई की लंबाई, ये हमने एक स्तंभ मान लिया। क्या मान लिया? स्तंभ। स्तंभ का मतलब खंबा, ठीक है। ये हमने एक खंबा मान लिया। स्तंभ की परछाई की लंबाई की, मतलब इसकी स्तंभ की परछाई इसकी लंबाई की स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुनी है, ठीक है। तो ये लंबाई की, परछाई की लंबाई मान ली हमने x, और ऊंचाई होगी कितनी? √3 गुनी, तो x √3, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी? x √3। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये वहाँ पे दृष्टि रेखा है, ये हमारा उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण ये मान लिया हमने थीटा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में ये भी लिखेंगे कि माना परछाई की लंबाई स्तंभ की परछाई की लंबाई, सॉरी यहाँ पे जो है स्तंभ रहेगा, स्तंभ की परछाई की लंबाई ये मान ली हमने x, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी? इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इसने क्वेश्चन के अनुसार तो ये कितनी हो जाएगी? √3 गुनी है, तो x गुनी √3, अर्थात ये कितनी होगी? x √3, ठीक है। हमें थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो ये हमारा जो है, मान लिया यहाँ सूर्य है, सूर्य की परछाई इधर को पड़ेगी, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण, ठीक है। और 90 डिग्री है तो ये क्या बना हमारा? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये तुमने पीछे पढ़ा होगा, ये होती है कर्ण, और ये जो है, ये है हमारा लंब, और ये है हमारा आधार, ठीक है। क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार ये किससे संबंध होता है? ये होता है tan से। ये भी हमें पता होना चाहिए। जो लाल अपॉन काका के जो हमारे फॉर्मूले हैं वे भी हमारे याद होने चाहिए, तभी हम इसमें निकाल सकते हैं, तभी हम पता लगा सकते हैं लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है हमारा? x √3, कितना है हमारा? x √3, और आधार कितना है हमारा? x, ठीक है। ये हमारा x √3 है, ये x है। तो हम इसमें जो है x से x काट देंगे, क्या कट जाएगा? x से x समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x से x, ठीक है। ऊंचाई होगी ये, तो x से x समाप्त हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया हमारा? √3। कितना आ गया हमारा? √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? ये आ गई थीटा बराबर, अब ये देखना हमें ये कि √3 हमारी किसकी वैल्यू होती है? तो tan थीटा बराबर tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 होगा, क्योंकि √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण कितना है हमारा? 60 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे क्वेश्चनों को। अब देखो, सॉरी, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ ये जो है परछाई की ऊंचाई उस स्तंभ की लंबाई की √3 गुनी है, ठीक है। तो ये जो है हमें यहाँ पर ऊंचाई दी हुई है, यहाँ पर लंबाई दी हुई है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक देखो ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है। इसमें जो है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना, जबकि एक खंबे की छाया की लंबाई, इसमें आपके क्या दे दी? छाया की लंबाई उस खंबे की ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, ठीक है। इसमें कितनी है? 1/√3 गुनी है। तो सेम देखो क्वेश्चन तो उसी प्रकार का है, ठीक है। इसमें एक थोड़ी इसकी भाषा बदल दी और ऊंचाई कितनी कह दी? 1/√3 गुनी। आंसर इसका भी यही आना है। तो थोड़ा देखो क्वेश्चन को जो है घुमा कर दे देते हैं, तो ये घुमाव तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार घुमा हुआ है, ठीक है। तो हमें जो है
सबसे पहले इसके अनुसार ही, क्वेश्चन के अनुसार अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में जबकि एक खंबे की छाया, ये खंबा लिया हमने, इसकी छाया मान लिया ये इधर को पड़ रही है, और ये हमारा यहाँ पर बन गया उन्नयन कोण। क्या बन गया? उन्नयन कोण। और ये मान लिया हमने थीटा। ठीक है। खंबे की छाया की लंबाई उस खंबे की ऊंचाई की, तो हम इसमें क्या मान लेंगे? ऊंचाई को मान लेंगे। तो इसमें मान लेंगे माना ऊंचाई बराबर है h मीटर। कितनी मान लेंगे? h मीटर। तो ये हमें कितनी माननी है यहाँ पे? h मीटर। ठीक है। तो ऊंचाई कितनी होगी हमारी? h मीटर। तो इसमें लिख भी लेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है। उसमें हमने मान ली थी छाया की लंबाई। बात एक ही है, क्वेश्चन ऐसे ही है, बस थोड़ा सा घुमाव रखा। वहाँ पे जो है √3 गुणी थी, यहाँ पे है 1/√3 गुणी। तो ये है, ये कितनी हो जाएगी? h/√3 गुणी। ये कह रहा देखो छाया की लंबाई उस खंबे की ऊंचाई की 1/√3 गुणी है। तो ये थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी। इस त्रिभुज को मान लेंगे हम ABC। तो ये तो होगी हमारी ऊंचाई। तो लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई हो जाएगी इसकी, लंबाई बराबर आ जाएगी हमारी h बटे या h गुणा 1/√3 या h/√3। ठीक है, h/√3 मीटर। तो ये होगी हमारी लंबाई। अब इसमें देखो उसी प्रकार लंब आधार कर्ण। तो लंब आधार कर्ण का संबंध है, ऐसे ही सूत्र लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर h/√3। ठीक है। यहाँ पे जो है देखो हम 1 मान के इसमें अंदर के अंदर गुणा करेंगे और बाहर की बाहर। तो यह आ जाएगा देखो यहाँ पे h√3/h, h से h कट जाएगा। तो इसमें देखो ये आ गया हमारा tan थीटा बराबर √3। ठीक है। और अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि थीटा की tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 होती है 60 डिग्री की। तो tan थीटा बराबर tan 60, tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 60 डिग्री। ठीक। देखो ये 10th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम इनको जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है। तो थोड़ा देखो, यदि तुम इन क्वेश्चनों पर ध्यान दोगे तो परीक्षा में तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यदि इससे क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन जरूर, तो इसमें जो है हम तुम्हें इसे देखो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन का बेस आधार समझ में आ जाना चाहिए, तभी जो हम क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ये आए हुए हैं परीक्षाओं में पिछली बार। ठीक है। ये बता देंगे हम, ये आए हैं हमारा, देखो ये आया है 205 में। ठीक है। एक 95 में भी आया था, 205 में आया, फिर ये 205 में आया हुआ है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से उस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है। आप जो है इसी प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बड़े क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, ये हमारी एक मीनार होगी, इसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर क्षैतिज तल पर एक बिंदु है। ये हमारा यहाँ पे मान लिया 40 मीटर की दूरी होगी और ये क्षैतिज तल है। एक देखो हम पता होना चाहिए कि क्षैतिज, यदि यह क्षैतिज कहेगा तो हम इस प्रकार लेंगे लाइन को, यदि ध्रुवाधर कहेगा तो इस प्रकार लेंगे। और क्षैतिज तल से 40 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये हमें 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हम मीनार है, तो ये मीनार की ऊंचाई मान ली हमने h। यहाँ पे इसके त्रिभुज के नाम लिख लेंगे A B
सी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितनी मान ली हमने? h मीटर। ठीक है। तो देखो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में कार्य करेंगे? त्रिभुज ABC में। इसमें देखो यहाँ पे जो है हमारे पास में हमें लंब ज्ञात करना, आधार दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो देखो किस से संबंधित है? लंब बटे आधार tan थीटा से। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब देखो इसका कितना है? लंब है h और आधार कितना है? आधार है 40 और थीटा कितना है? ये है 45 डिग्री दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होगी? tan 45 की वैल्यू क्या होगी? ये होती है 1 और इजकल टू h/40। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर भी ये कितनी आ जाएगी हमारी? 40 मीटर। ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं, हमें जो है एक तो डायग्राम बनाना चाहिए, एक इसकी जो है थीटा की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो tan के ज़्यादातर tan ही का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे हमारे मान सभी याद होने चाहिए, tan का, cos का, sin का, सभी के जितने हमारे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ठीक है। तो इसका ही प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति क्षैतिज से 45 के कोण पर नत समतल एक सीधी पहाड़ी पर 100 मीटर दूरी तक चढ़ता है। तो देखो ये हमारी होगी, मान लिया यहाँ पर पहाड़ी, क्या होगी ये? पहाड़ी। और यहाँ से जो है इस बिंदु से व्यक्ति जो है ऐसे इस पहाड़ी पर चढ़ रहा है 100 मीटर तक, मतलब यहाँ के मान के चलो ये जो है हमारी इसकी जो लंबाई होगी ये यहाँ पे जिस पे हम पथ पर चढ़ रहे हैं ये है 100 मीटर। 100 मीटर दूरी तक चढ़ता है। अब उस व्यक्ति की भूमि तल से लंबवत ऊंचाई, मतलब भूमि तल से यहाँ से लंबवत ऊंचाई ज्ञात करनी, तो हमें क्या ज्ञात करना? ये h ज्ञात करना है। ठीक है। 100 मीटर चढ़ा और ये हमें जो है कोण भी दिया हुआ है। तो कोण कितना है? क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर, ये 45 डिग्री के कोण पर यहाँ से जो है वो इस प्रकार चढ़ रहा है। ठीक है। तो देखो हम इसमें जो है ये h ज्ञात करनी, तो किसका प्रयोग करेंगे हम इसमें? ये करेंगे हम लंब, ये लंब होगा, ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन। ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे हम इसमें साइन का, लंब बटे कर्ण। तो साइन होता है यहाँ पे ABC। सबसे पहले हम डायग्राम यदि हमारा अच्छा बन गया तो हमें जो है ठीक बन गया, तो हम उसमें जो है कभी गलती नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसमें मान लेंगे हम, माना भूमि तल से, माना उस व्यक्ति की, या ये मान लेंगे माना व्यक्ति की भूमि तल से लंबवत ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है। h मीटर मान ली। अब यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, इस ट्रायंगल में काम करेंगे ABC में। तो क्योंकि लंब और कर्ण है तो किसका प्रयोग करेंगे हम? साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है उनमें बताया था कि लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है। ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। और देखो यदि हमें इनका पता नहीं है, हम याद नहीं कर पाए हैं या समझा तो हमने इस प्रकार समझाए थे सूत्र कि जो है तुम्हारे अच्छी प्रकार याद हो जाने चाहिए। ठीक है। तो लंब कितना है हमारा इसमें? लंब है h और कर्ण कितना है हमारा? कर्ण है 100 और साइन 45। ठीक है। अब देखो साइन 45
की वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, √2। ये भी हमने पिछली वीडियो में इसकी जो टेबल थी वो अच्छी तरह समझाई थी, ठीक है। √2 = H/100। अब इसमें देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, H√2 = 100 या H = 100/√2। इसमें देखो यहाँ पर √2 का परिमीकरण कर दो, हल्का पड़ेगा। यदि हम इसकी वैल्यू यहीं पर रखें उससे डिवाइड करें तो वो थोड़ा कठिन है। √2/√2 तो ये आ जाएगा हमारा 100√2 कितना आ जाएगा नीचे, √2 की मल्टीप्लाई आ गई हमारी 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50√2, ठीक है। अब इसमें हम √2 की वैल्यू रख देंगे, तो √2 की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी, 1.414, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 70.70, ठीक है। तो ये इतने मीटर उसकी जो है लंबवत ऊंचाई होगी। हम जो है मात्रक भी जरूर लिखेंगे, यदि हमें मीटर में दी हुई है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर। देखो ये वर्ग से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। ये है, एक वृक्ष का ऊपरी भाग ऊपर से टूटकर भूमि से जा लगा है, ठीक है। देखो ये हमारा जो है, मान ले यहाँ पे जो है एक वृक्ष था ये, और ये जो है यहाँ से टूट के, ये यहाँ से टूट के और जो है इस प्रकार भूमि से जा लगा। ये यहाँ तक था, ये वृक्ष था, और ये यहाँ से टूट गया और यहाँ से जो है ऐसे भूमि के जा लगा, ठीक है। तथा भूमि से, क्वेश्चन के अनुसार देखो, भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का शिखर, जड़ से और इस बिंदु की दूरी जहाँ ये वृक्ष का शिखर वहाँ से ऐसे टूट के जो है यहाँ आके लगा है, ये कितनी है, छूता है, ये दे दी उसने 6 मीटर, ठीक है। कितनी है, 6 मीटर। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। तो वृक्ष की ऊंचाई हमें ये यहाँ से और जो ऐसे टूट का है यहाँ तक की करनी है, ठीक है। ये पूरी करनी है क्योंकि ये ऊपर का ही टूट के तो ऐसे आके लगा, तो हमें जो है ये पूरी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कुछ छात्र क्या करते हैं, इसमें बस ये निकाल दी कि ये वृक्ष हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, वृक्ष ऊपर तक था, पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वहाँ से तो टूट के लगा, तो ये भी ज्ञात करनी है इसमें, और हमें ये भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें हम इसे x मान लेते हैं, ये इतनी यहाँ से टूटा है, ये जो दूरी है इसको y मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मानते हैं, माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h, माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। ये हमने h मीटर मान ली, तो ये h मीटर कैसे किसके बराबर होगी, अब h बराबर, क्योंकि हमारा ये 2 भागों में बटा हुआ है पेड़, एक बार यहाँ से टूटा है, एक जो खड़ा है सीधा, तो इसमें जो है x + y, ठीक है। यदि हमें जो है x और y की वैल्यू ज्ञात होगी तो हम h की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम इसे सीधे ही ऊंचाई मानकर ऐसे ही रख देंगे। तो देखो हम अब इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, लंब बटे आधार, अर्थात tan ही लगा के जो है h की वैल्यू ज्ञात करते हैं, x की, ठीक है। इसकी नाम लिख लेते हैं ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में ये भी हमारी मीटर में है और ये भी हमारी मीटर में है। त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो ये भी किसके बराबर होता है, ये होता है tan के। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 बराबर लंब कितना है, लंब है हमारा x और आधार कितना है 6। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 बराबर x/6।
इसके नीचे 1 मान के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ गया 6 मीटर। कितना आ गया ये 6 मीटर। इसी प्रकार अब हम इसमें जो है y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया हमारा कर्ण। अब देखो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो ये किसके बराबर होगा, इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। कर्ण बटे आधार, तो या आधार बटे हम कर्ण भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोस लगा लो इसमें, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, ठीक है, या फिर सेक लगाएंगे। तो इसमें देखो हम मान ले चलो कोस लगा रहे, तो कोस 45 बराबर आधार कितना है 6 और कर्ण कितना है हमारा y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और इजकल टू 6/y। इसमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इजकल टू 6√2, ठीक है। तो y की वैल्यू ये आ गई हमारी और x की वैल्यू ये आ गई थी। अब इसमें हम किसकी वैल्यू, h की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो h इजकल टू x प्लस वाई था, क्या था, ये था h इजकल टू एक्स प्लस वाई। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू है 6 और प्लस y की वैल्यू कितनी है 6√2, ठीक है। तो इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, या फिर जो है इसमें वैल्यू रख दो √2 की, हमने √2 की वैल्यू भी बता रखी। तो देखो यहाँ पे 6 + 6 और मल्टीप्लाई कितना जाएगा 1.414, ठीक है। तो 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 4 जा 24 और 6 1 जा 1 6 और 2 कितने हो गए हमारे यहाँ पे 8 और 6 4 जा फिर 24 और 6 1 जा 6 और 2 8, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे हम इसमें 3 अंकों पर, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब इसकी जो है हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14.48, ठीक है मीटर। तो देखो हम इसे यहाँ भी इस प्रकार से पूरा हल करेंगे तो यहाँ तक, और या यहाँ पे ही लिख सकते थे, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस √2, ठीक है मीटर, यहाँ भी छोड़ सकते थे। तो ये क्वेश्चन हमारा जो पूर्ण हुआ वो यहाँ तक।